जमाने में उन महापुरुषों ने संसार के लोगों को आलोकित किया, अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया, खुद अपने आप को सुधरे समझाए। लेकिन याद रखो, इस संदर्भ में भी मैं कह देता हूं, कोई भी महापुरुष उद्धार करता नहीं हो सकता। और चाहे जितने बड़े योग्य महापुरुष हो जाए, पूरी दुनिया का कल्याण कर ले जाऊंगा अगर कहता तो बड़ा धोखा में। कोई अगर कहता कि मैं पूरे संसार को उद्धार कर दूंगा तो गलत कह रहा है, हो नहीं सकता ऐसा। केवल रास्ता बताने वाले होते हैं। रास्ता बताने वाले एक ने अनेक हो गए, लेकिन क्या सब सबके चेत गए, मान गए? और जब तक प्रकृति पुरुष का चिंतन नहीं होगा, जब अलग सदगुरु ना मिले, जब अलग सदगुरु ने शुद्ध हृदय ने होए, तब लग दुख छोटे ने कोटि करे चाहे कोई। ये गुरुवर विशाल देव ने कहा। कई लोग कहते गुरु करने क्या पता, पुस्तक पढ़ लेंगे बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा और हम अपना बंधन निवृत्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भाई? इसी कहते हैं भक्ति किसकी करनी चाहिए? भक्ति को वासुप्रेम, प्रेम और श्रद्धा के योग को भक्ति कहते हैं। प्रेम और श्रद्धा के योग को भक्ति कहते हैं। प्रेम एक तो होता है दैहिक स्तर का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, विलासी जीवन, एकांगी चिंतन है, दैहिक स्तर का है। लेकिन जिस प्रेम का पाठ गुरुवर कबीर ने किया, बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, हम और आप भी तो देखते हैं, रोगी देखते हैं, बूढ़ा देखते हैं, मृतक देखते हैं। कहाँ सबके मन में वैराग हो जाता है? क्या सबके सब सिद्धार्थ बन जाएंगे? सिद्धार्थ जो आगे चल के बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए, भंते कहलाए। वैसे डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक जब मैंने पढ़ी, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धर्म, जब मैंने पुस्तक पढ़ा, इस बात को उन्होंने गलत सिद्ध कर दिया। बेकार की बात। 17 वर्ष उनकी शादी हो गई थी, 12 वर्ष पत्नी के साथ में थे, यशोधरा के साथ में थी। 17 12 जोड़िए 29 हो गया। 29 साल को उन्होंने बैराग मार्ग अपनाया। उन्होंने तर्क दिया है कि 29 वर्ष की उम्र में गुजर रहे हैं, अभी तक रोगी बूढ़ा मृतक नहीं देखते। गलत बात है। तो उन्होंने बैराग को सिद्ध क्या किया है? उनकी पत्नी यशोधरा, सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा कोली वंश से आई हुई थी और ये शाक्यवंशी थे। शाक्यवंशी और कोली वंश के बीच में रोहिणी नाम की नदी बही थी। नदी के पानी को पलाने के लिए खेतों में बड़ा विवाद हो जाता था, मारपीट हो जाती थी, खून खच्चर हो जाता था। एक बार सेनापति महोदय ने कहा कि एक बार युद्ध छेड़ दिया जाए, युद्ध हो जाएगा तो फिर उसकी हिम्मत नहीं बढ़ी, फिर से बाद में ये करने का हमारे जो मन होगा हम करते रहेंगे। संस्था के मेंबर सिद्धार्थ बन चुके थे। सिद्धार्थ बुलाए गए, उनसे पूछा गया कि आप संस्था के सदस्य हैं, हम युद्ध छेड़ना चाहते। कहना बैर से बैर और बढ़ता है। ये पर मुंशी प्रेमचंद की याद आती। मुंशी प्रेमचंद कहानीकार तो बहुत से हुए, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जैसे कहानीकार अभी तक नहीं हो पाया। मुंशी प्रेमचंद जैसे कहानीकार तो जब उन्होंने कह दिया कि नहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, आपस में समझौता हो जाए, बैठ करके मीटिंग कर लें और कोई विशिष्ट निर्णयकर्ता चुन लें। नहीं, हम तो युद्ध छेड़ेंगे। सेनापति हमारे हम तो युद्ध छेड़ेंगे। तो बुद्ध ने कहा कि सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, तब तो मैं नहीं रहूंगा, हम छोड़ के चले जाते। उन्होंने निश्चय किया कि मैं यहाँ रहूंगा नहीं, कहीं चला जाऊंगा। सब छोड़ करके निकल गए और निकलने का प्लान बनाए कि मैं यहां से चला जाऊंगा। किसी ने जाकर उनकी पत्नी से कह दिया, क्या सिद्धार्थ ने सभा भवन में निर्णय लिया है? क्योंकि बातें आई युद्ध का, उन्होंने मना किया कि युद्ध ना करो, आपस में समझौता कर लो, समन्वय कर लो। इनका विरोध हुआ कि नहीं हम तो युद्ध छेड़ेंगे। सिद्धार्थ ने मना किया।
लोग काफी चिढ़ गए और इसी समय जाने का निर्णय ले लिया। किसी ने जाकर उनकी पत्नी से बता दिया। फिर ये सिद्धार्थ जाने के पहले अपनी पत्नी के पास गए। सिद्धार्थ मतलब अपनी पत्नी के पास जब गए, क्यों आज सभा भवन में क्या बातें हुई तुमने सुना? कि हाँ सब सुन चुकी हूं। क्या जो मैंने जो निर्णय लिया वो सही है? कि बिल्कुल सही है। अब यशोधरा का मैं भी आपके साथ चले चलती हूँ, लेकिन अब चलूं कैसे? बच्चा राहुल छोटा है। आपके पिताजी शुद्धोधन, सिद्धार्थ पिता का नाम शुद्धोधन, वो वृद्ध है, उनकी सेवा करना है। आप जाइए। शायद ही कोई पत्नी होगी जो अपने पति को बैराग मार के लिए समर्थन करता हो, लेकिन उन्होंने किया। फिर चले गए। बड़ी कठिन साधना तपस्या किया मेरे दोस्तों। बुद्ध के जब पढ़ते हैं पंडित आंख में आंसू भी आ जाते, इतनी कठिन तपस्या कर पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे जब सुजाता के द्वारा खीर खाए थे, कई लोग कहते हैं उनके खीर खाने से उनको बुद्धत्व प्राप्त है। सब बेकार की बात, ये चमत्कार नहीं, उनका त्याग बैराग साधना का फल से हुआ। तब ने प्रचार प्रसार किया, उन्होंने सारनाथ को चुना, फिर प्रचार प्रसार किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य जो मैं कह रहा, सारे मतपंथ हमने आपने बनाया है। मन को बनाने वाला कौन है? मैं हूं। आत्मा है, चेतन। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं हूं। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मेरी सत्ता मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती, इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं। जब धार्मिकों को हम पढ़ते हैं मैं कुछ भी नहीं करने वाला कोई और है, ये थोड़ा हमको दर्द लगता है। अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी, देखो सूर्य से उजासिले कोयति है सोहायो है। ब्रह्म जगत ब्रह्म मेटी जाई संधि कावनासी, संसार सब चूर कर धूर से उड़ायो है। वेदा हो पैमान और वाणी न के मात जीते, और हो सिद्धांत सो तो सर्वलोक दिखायो है। सर्व हो को जाने सो तो सर्व हो सन्यारो रहे, सर्व हो को जाने सो तो सर्व हो सन्यारो रहे। सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। सर्व हो को जाना सो तो सर्व हो सन्यारो रहे। तो चेतन कोई राम कहता है, परमात्मा कहता है, भगवान कहता है, ईश्वर कहता है, ब्रह्म कहता है। अभी मैंने जो कविता प्रस्तुत की थी, ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारी, सत्य के पर्याय है निज रूप न्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप ही में मस्त होना है सिखाया। मृगा के नाभि कस्तूरी में ढूंढत बनवाए, तैसे गड़गड़ राम है दुनिया जानत नाय। जो तिलमाए तेरे जो चकमक में गाव, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तू जाग। मेरे दोस्तों जागो। आपने मुझे मन में बैठा, मैं कह दे रहा हूँ, वैसे सब जागे हुए आप। तो पहला बिंदु जानने योग्य क्या है? ये जाने इस धरती तक मान प्राणी माना हो, और हमारा जो जीवन दो तत्वों का संगम है। करने योग्य क्या है? दूसरी बिंदु संतों की संगत करो। श्री प्रभुपाद साहब जी ने कई जगह पुस्तकों में लिखी है, पारक प्रकाश में कई बार लिखे, पत्थर की मूर्ति पूछते पूछते बुद्धि पथरा जाती है। कोई किसको गलत भी कर सकता है, लेकिन नहीं, बुद्धि कुंठित हो जाती है। संत पा जाओ, जिस किसी मत पर संत तक पा जाओ, संत के विचार सुनो, रहने गहनी बातें कुछ सुनने समझने में आएगा, और छोड़ कर सब अलग होते चले जाओ। पत्थर की मूर्ति को पूछते पूछते बुद्धि पथरा जाते, मैं 100% बहुत कुछ सही मानता हूँ। किसी संत के पास जाओ, विचारे के पास, विवेकी के पास जाओ। साहब कहते हैं करने योग्य क्या है? यही कर रहा है। करने योग्य क्या है? चाहे जिस किसी मत बंधु सब जगह जाओ, सुनो, विचार करो, लेकिन बंधो मत कहेंगे। कौन कह रहा है? उनकी बातें विवेक का तर्क लगाओ। कोई कह रहा है, उस पर विवेक की कैंची लगाओ, तर्क करो। कोई ईश्वर खुदा गॉड परमात्मा आपको उद्धार करने नहीं आएगा। अपना उद्धार तो आप खुद करेंगे, लेकिन कब? किसी विशिष्ट महापुरुष के शरण में जाएंगे तब पता चलेगा। एक उदाहरण, बहुत सामान्य व्यक्ति था बेचारा, धीरे 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 कुछ 2 पैसा कमाने लगा,
कमाते कमाते एक बड़े आदमी सेठ साहूकार के रूप में हो गए। सामाजिक सेवा में कार्य बटाने के नाम से सेठ जी और साहूकार सब कहलाने लगे। जब वो एकांत बैठता था तो कहाँ से चित्त स्थिर हो, दुकान कैसे बढ़े, परिवार कैसे बढ़े, हाय चाय हाय चाय हाय चाय। क्या कोई सम्मान धन परिवार पाकर हो सका है जिंदगी में शांति सागर। शांति का पचाह को निचोड़ना है, बाहरी दौड़ से मन मोड़ना है। बात तो सबकी समझ में आ भी जाती, पर विषय की याद ते उनको न चाहती। त्याग का बल त्याग से ही बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वही चल सकेगा। तो हाय छाय करने से काम नहीं चलता, निर्वाह तो होगा ही। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा, मित्र जी मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, परिवार है, रुपया पैसे धन दौलत से सबसे संपन्न हूँ। सामाजिक सेवा में कार्य करने के नाते लोग मुझे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, सेठ जी साहूकार कहते हैं। लेकिन जब मैं एकांत बैठता हूँ चित्त तो स्थिर होता नहीं है। ऐसे मित्र सबको मिलना चाहिए। मित्र कह रहे हैं किसी संत के पास जाओ, किसी विवेकी संत के पास जाओ, उनके बाद समाधान। मैंने क्या, मैं तो तुम्हारे जैसे गृहस्थ में कूदे हूं, तो मैं क्या समाधान कर पाऊँ। किसी संत के पास जाओ। संत के पास जब वो गए तो उन्होंने सारा दास्तान बताया कि महाराज मैं इतनी गरीबी से उठा, धीरे 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 ऐसी योग्यता हुई कि आज मुझे सेठ साहूकार लोग सब मानते हैं, जानते हैं। लेकिन जब भी एकांत में बैठता भजन के लिए तो चित्त स्थिर नहीं हो पाता। तो संत जी ने कहा वो काम तो तुमने किया ही नहीं। तुमने जो भी किया बाहर वाला काम किया, शरीर तक किया, मान सम्मान में किया, परिवार के लिए किया। मेरे धन कैसे बढ़े, मेरे परिवार कैसे बढ़े, सुख शांति कैसे हो, अंतर्मुख दृष्टि कभी तुमने लाने का प्रयास ही नहीं किया। एक और गुरुदेव श्रीपाद साहब की कविता याद आती है, भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चल आई है, इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गवर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा। तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। संत जी ने बताया भैया ये सब बाहर वाले काम तो किया, कभी तुम एकांत बैठ करके चिंतन मनन तो किया नहीं। दोष दृष्टि जब ही गई तब जो वैराग दृढ़ निर्वेद जागो संसार के प्राणी पदार्थ प्रति अनाकर्षण हो। आसक्ति में हम डूबे, लेकिन आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तित करो, तब कहीं उस मोक्ष और शांति का परिचय हो पाएगा। फिर धीरे 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 किसी संत की खोज करने लगे। संत महापुरुष गए, संसार की क्षण मूर्ता का परिचय दिया, अंतर्मुख दृष्टि में सबको छोड़ करके विरक्त हो गए। फिर साधना कठोर 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 साधना संयोग कर अपने आत्मस्थिति का परिचय प्राप्त किया। तो मैंने कहा जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है, संतों की संगत। पाने योग्य कुछ भी नहीं जो निरंतरता है। बदनाम के कबीर साहब, कबीर साहब तो राम नहीं माना है। सोचने तरीका बहुत संकुचित मेरे दोस्तों। गुरुवर कबीर ने तो राम वो राम माना है जिसको दुनिया कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। वैसे जगत प्यारा कोई नाम नहीं होता है, ध्यान दीजिए मेरी बातों को। जगत प्यारा कोई नाम नहीं होता है। ईसाइयों की सब जैनियों को महावीर स्वामी प्रिय है, बौद्धिस्टों बुद्ध, ये एकांगी चिंतन है। लेकिन बुद्ध महावीर और ईसा मोहम्मद कन्फ्यूशियस लार्जेस्ट सुरात
और जो आप सबके घर में बैठा वो राम, वो कभी अलग हो नहीं सकता। इसलिए गुरुवर कबीर का पारदर्शी दृष्टि कि तुम्हारा वजह तुमसे न छूटे, उसी को ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे कहा जाता है। तो कबीर साहब ने उस राम को माने जिसको दुनिया कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है। चलते फिरते खाते पीते बैठते उठते सोते जागते मेरा परमात्मा मेरा मालिक मेरे घर में बैठा भाई बोल रहा है। अभी आपने कहा सर्वभौमों को जानो सो तो सर्वभौम सुन्यारो रहे, सो ये गुरु रूप निज पारक लगा गया। करने योग्य क्या है? परमात्मा की बड़ी भीड़ लगी हुई है। परमात्मा परमात्मा परमात्मा। साधना और तपस्या में बड़ा फर्क होता है मेरे दोस्तों। साधना होता है अंतर्मुख दृष्टि, इंद्रिय जन्य भोगों से निवृत्त। तपस्या उसे कहते हैं काया कष्ट। कोई जल सहन करता है, कोई अग्नितापन करता है, कोई ठड़ेश्वरी रहता है, कोई मौनी रहता है। ये सब परमात्मा प्राप्त करने के बहुत सारे उपक्रम अपनाते हैं, लेकिन होगा नहीं। जो मिलता है छूट जाता है, जो बाहर से तो सब छूट जाता है। मेरा आत्मा मेरी चेतना मेरे आप से कभी आपसे अलग हो नहीं सकता है। मैंने कहा आत्मा, कई बार कहता हूं मैं, आत्मा ही परमात्मा, जीव ही जीव है। कुंभ मेले के अवसर पर आप लोगों ने देखा, इसमें बहुत लोग कुंभ मेला गए होंगे, ना गए तो कुंभ मेला में जाकर के देखिए दृश्य। मई जून के महीने में कड़ाके की गर्मी, चारों तरफ से आग जल रही है। कठिन ठंडी में, दिसंबर जनवरी का महीना कठिन ठंडी में पानी में खड़ा, मैंने आंखों देखा ये सारा दृश्य। कई लोग योगी लोग क्या करते हैं, पूरा शरीर और केवल हाथ ऊपर रखे, पता नहीं नाक का पाइप कहां से लगा रखा वही जाने। इस क्रम में जब मैं गया, मैंने आपको देखा सन 1974 की बात है जो मैं बता रहा हूं। मैंने आपको देखा ये सारे दृश्य। जब चले गए, आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक लंगोटीधारी सन लगभग 30-32 साल की उम्र रह गई होगी, एकदम यंग थे, सांवले थे, पूरे शरीर में राख लगा रखे थे, लंगोटी बांध रखे थे, लेकिन वो कांटे में सोए थे। नाखूने काटे, भीड़ के काटे, बबूल के काटे, बहुत धारदार काटे थे। अब शरीर में राख लगाए थे, लेकिन राख थोड़ी रोकता है। कांटे में जब सोए थे, जहां जहां पर कांटे चुभ रहे थे, जहां जहां पर कांटे चुभ रहे थे, वहां खून निकल रहा था। उसको देख करके मेरे देह हृदय में करुणा जगी, दया हो गई, और मैं कुतूहलवश पूछ भी बैठा, महात्मा जी, जिस परम तत्व परमात्मा के दर्शन के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो आप, क्या उस परमात्मा के दर्शन आपको होगा? इतना गुस्सा आया, साला तो कहाँ से आया? बड़ा जोर से डांट फटकार गई। तुरंत मैं भग गया, चिपटा उठा मारने गया, मैं तुरंत भग गया, मार जब वहां से लौटा तो साहब जिस बताया, साहब आज ऐसी घटना घटी, साहब मुझे बहुत डांटा, तुम भी नंबर 1 बेवकूफ हो। अरे वो कर रहे थे परमात्मा की जो मेरे, तो तुमने छेड़ा क्यों? उनकी मान्यता है सबके सब कबीरपंथी बन जाए, सबके सब पारखी बन जाएंगे। तो लाख हजार लोग आ जाए, लेकिन सब चेत नहीं पाएंगे। तमाम देवी देवता पूजने वाले हैं। मैं तो कभी कभी गुरुवर कबीर पर इतना प्रभावित होता हूँ, काशी जैसे नगरी सबके बीच में चुनौती दे रहे, पाथर पूजा में तो हाँ, तो हम अभी भी उन लोग बीच में नहीं कर सके। को हिंदू को तुरुक कहावे, सबको फटकार रहा है। और आश्चर्य लगता है कि इनके खोपड़ी दर्द कैसे लगा रहे हैं, लगभग 120% कैसे वो जीवित रहे, आश्चर्य के विषय है। सबको फटकार रहा है। और काशी जैसे नहीं तो विद्या का केंद्र माना जाता पूरे भारत के धरती, भारत का विश्व के पोथी पढ़ पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक को या ढाई आकर प्रेम का पढ़े, ढाई का प्रेम पाठ करते रहे हम, लेकिन चुनौती दे रहे हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक कोई, ढाई आकर प्रेम को पढ़े थे पंडित। पर मेरे दोस्तों, हम लोगों ने तो पाठ पढ़ा, तभी तो हम बैठे यहाँ पर। हम ढाई आकर प्रेम हमारे पाठ है। कुछ ऐसे सिद्धांत विचार वाले लोग हैं जो कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। समझे रहो आप। अच्छे बौद्धिस्टों से मेरी चर्चा हुई। मैं जैनपुर कबीर मंदिर में रहता हूँ। हमारे बगल में एक मौर्य परिवार जो थे, वो भगवान बुद्ध से समर्थित थी, उनके अनुयायियों में से थे। उनके यहाँ बौद्धिस्ट संत आते थे, तो उनका निवास हमारे आश्रम में रहता था। कभी कभी उनसे मेरी वार्तालाप होती थी। तो आत्मा के विषय में चर्चा करो, एकदम मौन हो जाते थे। जीव के विषय में, आत्मा के विषय में एकदम मौन। मैंने कहा आपको समाधान दीजिए, मौन हो जाते। तो मैंने कहा
ये क्या तरीके में प्रश्न करें, हमारे उत्तर दीजिए। कुछ ऐसे सिद्धांतवादी हैं जीव और आत्मा शब्द से बड़ी घृणा करते हैं। अब क्यों है तो वही जाने, उसके उत्तर में नहीं दे पाऊंगा। ऐसे भी दार्शनिक चिंतन है जैन संप्रदाय जो कहते हैं कि जड़ जगत है नहीं कहीं, सब जगह जीवे जीव, इसमें भी जीव, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये जो मिट्टी जिस पर आप इसमें भी जीव, सब जगह जीवे जीव है, जड़ जगत कहीं है ही नहीं। मेरे दोस्तों क्षमा करना, एक बात कटु सत्य है, जड़ जगत भी है और चेतन जगत भी है। मिट्टी पानी आग हवा पहले भी था, अभी भी और आगे भी। सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे पहले भी थे, मिट्टी पानी आग हवा आकाश पहले भी था, अभी भी और आगे भी रहेगा। और याद रखो हम और आप भी पहले थे, अभी और आगे भी रहेंगे। तो लेकिन ऐसे ढंग से रहो कि फिर से शरीर न लाए। जीवन का सबसे बड़ा दुख जन्म और मृत्यु का दुख है। बहुत दुख 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 की कहानी तब बचे हो जब राम है जाने, राम है जाने युक्त जो चली, अल्प सुख दुख आदि बनता, मन बुलान मायगर में। तो बहुत दृष्टों को याद आ गई, संस्करण बता देता हूँ, लगभग 20-25 साल हो गए करीब करीब। मेरे सामने की घटनाएं बता देता हूँ। ये काठमांडू की बात है, आए दिन मैं कहता रहता हूँ, आज भी कह देता हूँ आपके बीच। एक भक्त थे ध्रुव बहादुर थापा जी, कार लेकर के आए, चलिए साहब आज काठमांडू घूमने के लिए चलते हैं। चलो घूमते घूमते जहाँ उनका शिविर लगा था, बहुत दृष्टों का शिविर लगा, विपश्यना केंद्र, वहीं नजदीक चले गए। तो उन्होंने कहा कि चलिए साहब, उस समय जयदयाल ढूंढगा जी का शिविर लगा हुआ है, विपश्यना केंद्र चल रहा है, हम और आप भी चले। चलो जब चले गए तो मिलने का समय समाप्त हो चुका था। फिर दूसरे दिन आए, समय से पहुंच गए जो टाइम था। तो मैं समझता था कोई विरक्त संत हो गया, ऐसा मैं समझता था। गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी, कुर्सी पर बैठे हुए थे, सामने गद्दे बिछे, तो उसमें हम लोग बैठ गए। कुछ और दर्शनार्थी लोग थे। कुछ देर हो गई, उन्होंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा स्वामी जी आपके दर्शन हो रहे हैं, साथ ही साथ कुछ आपके विचार सुनने की जिज्ञासा, तो कुछ विचार दीजिए आप। उन्होंने कुछ पूछिए आप। उन्होंने कहा कुछ पूछिए आप। मैंने कहा पूछने की भी कोई शंका नहीं, हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं है, आप जो सुना देंगे हम सुन करके चल जाएंगे। 3-4 बार उन्होंने कहा कुछ पूछिए कुछ पूछिए, तो मैं कहा लाओ पूछना ही चाहिए, जब बार बार करें। 4 बार उन्होंने कहा तो पूछना चाहिए। क्या पूछा मैं? भगवान बुद्ध का संदेश अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख है, दुख का कारण है, कारण तृष्णा, तृष्णा का निरोध किया जा सकता है। 4 आर्य सत्य हम आपसे जानना चाहते हैं, दुख के अनुभव कौन कर रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि दुख के अनुभव कौन कर रहा है। दुख का कारण तृष्णा है, ज्ञानी कौन निर्णय ले रहा है, उसका निवारण करेगा कौन। वो तो इतना गुस्सा है, चेहरा लाल लाल हो गया, फिर क्या बात होगी, क्या गड़बड़ होगी, क्या पुरानी ऐसे हाथ में फैलाई हो, क्या पुरानी किसी बातों में आप लगे हुए हैं। ये सब छोड़िए, इसमें हमारा शिविर चल रहा है, विपश्यना केंद्र चल रहा है, आप आइए और यहाँ भाग लीजिए। 10 दिन तक रहिए, आपको सारी व्यवस्था हम देंगे और मन को देखिए। तो उस पर फिर मैंने तर्क कर देख, मन को कौन देखेगा। मन तो क्या अभ्यासिक वृत्ति, जो देखा सुना चखा भोगा का संस्कार है, उस संस्कार को हम मन कहते हैं। जो देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, भोगते हैं, सारे संस्कार को ही हम मन कहते हैं। देखिए सब, जब भी आप यहाँ से जाते होंगे, आज हम सत्संग में गए, ऐसा सुने, ऐसा संस्कार संगीत हैं। कुछ महीना 2 महीना, अरे हाँ साहब जी आए थे, सत्संग हुआ था, संस्कार है तो सही। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दुख के अनुभव कौन कर रहा है, दुख का कारण तृष्णा निर्णय कौन ले रहा है। फिर कहते सब छोड़िए, आकर के मन को देखिए। मन का अभ्यासिक वृत्ति है, देखने वाला दृष्टा कौन है, क्योंकि जो दिखाई देता है, समझ रहे हो, इस बात में थोड़ा बात कठिन है, समझ रहे माँ बहनों, जो दिखाई देता है वो दृश्य जगत। मैं आप सबको देख रहा हूँ, आप सबसे देख रहे हैं, तो मैं दृश्य देख रहा हूँ, जो दिखाई देता है वो दृश्य है, आप उसके दृष्टा हो। आप सब मुझे देख रहे हैं, हमारे संतों को देख रहे हैं आप,
तो हमारे संत गुरुजन को आप देख रहे थे, ये दृश्य हो गया, आप दृष्टा हो गए। जो दिखाई, इसका चित्र नोट कर लिया आपने सबके सब, जो दिखाई देता वो दृश्य है और देखने वाला दृष्टा है। इसका चित्र नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा काम देगा आपको। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जो दिखाई दे रहा वो दृश्य है, देखने वाला दृष्टा है, तो मन को कौन देख रहा है? मन क्या दृश्य है? चेहरा एकदम लाल लाल हो गया और मिलने के समय तो घंटी भी बज गई, हम लोग उठ करके चले गए। ये बहुत सिद्धांत भगवान खुद पर मेरी गहरी आस्था है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता क्या साधना तपास जब गुरु करते सुनना नहीं चाहते हैं तो जानू का विशेष विषय मेरा चक्कर नहीं पड़ता, क्यों घर में पंतवादी अलग अलग विचार। जैनियों के दर्शन बीजक सही रूप से जिन्होंने अध्ययन किया होगा उनको पता होगा जैन धर्म का मर्म जाना। 6 दर्शन में जैन भी बोलता, कर दर्शन जैनी सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। सब जगह जीवे, सब जगह जीवे। हम जिनके यहाँ हैं उनके भोजन खवा लेते हैं, आपके यहाँ आते हैं आपका भोजन कर लेते हैं। ये भोजन किसके लिए बना मैं कभी नहीं पूछ रहा हूँ, भोजन तो हमारे लिए बनाई है, आपके आते हम खा लेते हैं। ये घटना शरीर संबंध से मेरे परिवार के संबंधी परिवार में जैनी महात्मा पहुंची, 8 महात्मा पहुंचे शाम के समय। जब आप दुर्ग से बालोद की ओर जाएं तो डगनिया एक गाँव सुना होगा आपको, डगनिया एक गाँव, एक गांव की सही घटना बता रहा हूं। उसके पहले पता नहीं कितने बार जैनी महात्माएं झूठ बोल बोल करके खिला दिए। अब की बार उन बहुओं ने सोचा, घर की माँ बहनों ने सोचा कि हर बार तो झूठ बोल कर खिला दे, अब की बार झूठ नहीं बोले, महात्मा खाए चाहे ना खाए, निश्चय किया। परिणाम क्या हुआ? जब भोजन तैयार हो गया तो माँ बहनों ने संतों से कहा, जैनी संतों से, कि स्वामी जी भोजन तैयार, चलिए आप भोजन पाइए। तो संतों ने कहा, भोजन तुम किसके लिए बना? कहना आपके लिए बना है। कहना ना ऐसा ना कहो, तुम्हें कहो कि मैं अपने लिए बनाई हूँ। पानी पका गया, लकड़ी कंडे जलाए गए, तो पानी में जो जीवदन से मर गए तो उसे पाप बाकी तुम रहो, उसी में से मैं खा लूँ। ये घटना घटी वहां जब उन्होंने कहा उन माँ बहनों ने कि नहीं नहीं हम आपके लिए बनाए हैं, हम अपने लिए आपके लिए बनाए हैं। तो जैनी महात्माओं ने उनसे कहा कि ये कहो कि मैं अपने लिए बनाई हूँ। पानी पकाया गया, लकड़ी कंडे जलाए गए, तो जो पाप है उसका पाप पाओगे तुम रहो, उसी में से मैं खा लूँगा। अंतिम हुआ क्या? वो लोग आसन बिस्तर बांध करके चले गए। जब चले गए तो मेरे पास फोन आया, मैं इस समय जीवनपुर कबीर मंदिर अयोध्या में था। कौन? बोलो भाई क्या बात है सूबेदार जी, कैसे याद किए? कहीं साहब याद बड़ी विकट समस्या हो गई। कि क्या बात सब हो गई? कहीं हमारे यहाँ जैनी महात्मा आए थे, आज बिना खाए पिए चले गए। उनका भोजन क्यों नहीं दिया उनको? आपने आसन बिस्तर क्यों नहीं, उनका आगा स्वागत क्यों नहीं किया? कहीं साहब किया, करना चाहे, लेकिन उन्होंने इसके पहले जब जब वो संत महात्मा आते थे हमारी बहुएं झूठ बोल करके खिला देते थे। लेकिन अब की बार झूठ तो बोलेंगे नहीं, चाहे महात्मा खाए चाहे ना खाए, निश्चय किए और सबके सब चले गए। तो मैंने कहा वो संत कैसे जो आपको झूठ बोलने की प्रेरणा देता है? साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर। इसको याद करो मेरे दोस्त। जब व्याप अंतःकरण पवित्र है, पवित्र संस्कार सुसज्जित है, तो सैद्धांतिक दृष्टि से जब गहराई से चिंतन में मेरे दोस्तों, गुरुवर कबीर के पारा सिद्धांत के न्याय होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो। सारे मत हम तो पहले भी आज फिर आगे भी रहेंगे, लेकिन निर्णय की बात अभी मैंने कविता प्रस्तुत की थी, आपने समझ। सत्य का संदेश तुम जब को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो, तुम मुलाजे में न करना बासी की, कह दिया सच भले ही लगी थी। तो सारे सिद्धांत सारे मतपंथ हम बनाते हैं। बनाने वाला कौन है? झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की नुक जाया, ईमन बड़ा की जीवन माना, राम बड़ा की राम ही जाना, ब्रह्म को बड़ा फिर दास, तीर्थ बड़ा तीर्थदास। वेद नहीं बड़ा, वेद को बनाने वाला बड़ा है। मंदिर नहीं बड़ा, मंदिर बनाने वाला बड़ा है। पुस्तकें नहीं बड़ी, पुस्तक बनाने वाला बड़ा है। ये कला नहीं बड़ा है, कला का निर्माण करने वाला बड़ा है। बस इसी चीज की झगड़ा ही बड़ा है। तो मैंने 2 बिंदुओं पर निवेदन किया कि जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है, पाने योग्य क्या है। पाने को क्या है? इसके लिए मेरा निस्तर काम करने के पश्चात सुबह और शाम जैसे ढंग से हो कुछ समय निकाल करके एकांतवास आप कीजिए। वहां पर
3 बिंदु लिए, विवेक, दृष्टा और स्थिति। विवेक कीजिए, संसार का सारा संबंध छोड़िए, सारा संबंध छूट जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा मुझसे कभी नहीं छूटेगी। अभी मैंने कविता कही थी, तुम्हारा वही जो तुमसे न छूटे कभी भी कहीं भी। पति की महाराज वाणी, ये वाणी पति की महाराज की है। तुम्हारा वही जो तुमसे न छूटे कभी भी कहीं भी तुमको न छोड़े। तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा मालिक तुमसे कभी भी बिछुड़ ही नहीं सकता। ये गुरुवर कबीर का संदेश है। मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास एकांत बैठो। गुरुजनों ने जो उपदेश दिया, महान विभूतियों ने हमें और आपको जो संदेश दिया है, उनको अपनाओ। जब विवेक करोगे, संसार के सारे पदार्थ सब क्षणिक हो जाएंगे, अपनी आसात्ता अपने आप से अलग नहीं होगा। ये तो बीज कर गया, तो बीज में जाता है जो सदा रहता। जासो नाथ आदि का बिसर गया सब ठोर, इस पंक्ति की आता है। जासो नाथा आदि का बिसर गया सब ठोर, 84 की बस पर एक कहे। आदि का मतलब अनंत काल से हमारा चल रहा है, उसको हम भूल गए। मैं कब नहीं था, मैं सदा से था, अभी भी और आगे भी रहूंगा। इन सारी बातों को विवेक दृष्टि से माध्यम से समझने का हम प्रयास करें। निरंतर जब अभ्यास कर, पहले तो मने का तो बड़ा लीला है कि मन चंचल मन चोर, मनसार मनसाले बूढ़े बहुत अचेत, कहाँ ही कबीर थे बात की जाके हृदय में। जिनके हृदय में निरंतर विवेक की धारा प्रवाहित होती रहेगी, वो धीरे 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 उनके अंतर्मुख दृष्टित हो जाएगी। जब मन विश्व से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर आएगा, उसका स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं हो तो विवेक दृष्टा और स्थिति। दृष्टा बन जाओ, अभी मैंने बताया था दृष्टा और दृष्टि, फिर स्थित हो जाएंगे। सर्वमों को जानो सो तो सर्वमों से न्यारो रहो।